सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। और जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कौन कौन से क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, और उसी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे फॉरवर्ड लेकर के आ रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट्स के बारे में बात की, और यहाँ पर अगर हम सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं तो ये टॉपिक होगा हमारे लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है। तो अगर हम आपसे कहें कि इसकी रिसर्च क्या कहती है, मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एरिया, लेंथ एंड वॉल्यूम। In class 10th, you have to read the combination of the figures like cube, cuboid, cylinder, cone, sphere and hemisphere। आपको ये जितने भी फिगर्स गिवन है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, हेमीस्फीयर, इन सब की कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि हेमीस्फीयर के ऊपर कोन रख दी जाए, या फिर आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर कोन रख दी जाए, हेमीस्फीयर को मेल्ट करके कोई दूसरा फिगर बना दिया जाए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर से हमारा गोल क्या होना चाहिए, तो हमारा गोल होना चाहिए सिंपली आवर गोल टू स्कोर 100% मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, कि हम इस चैप्टर से 100% मार्क्स गेन करें। और कैसे करेंगे? लर्न ऑल फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, एंड बी फोकस्ड ऑन योर कैलकुलेशन पार्ट। देखिए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो सबसे अहम रोल यानी मेन पार्ट होता है। और कैलकुलेशन आपको कैसे करनी होगी? फास्ट प्रैक्टिस से। तो क्वेश्चंस लगाइए, और जैसे ही जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन की जो एक्यूरेसी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और यहां पर हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्लेस किया है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड कैन बी मेड by melting a solid metal cylinder of height 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। देखिए, अब यहां पर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपके पास पहले से एक सिलेंडर था, और उस सिलेंडर को आपने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद आपने रिकास्ट किए कुछ स्फीयर्स, आपको नहीं पता कितने। ये मान लीजिए आपने स्फीयर रिकास्ट करे, और कितने लेट करने? तो n लेट कर लिया आपने, n नंबर ऑफ, और यही आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स। तो आपने n लेट कर लिया। ठीक, अब वापस से आते हैं कि कभी भी अगर आप किसी भी फिगर का शेप चेंज करते हो तो वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर है तो वो जग में डालेंगे तो जग का शेप लेगा, लेकिन रहेगा वो 1 लीटर ही। और अगर आप उसे अदर किसी कंटेनर में डालेंगे, ग्लास में डाल दीजिए या अदर किसी में डालिए, तो 1 लीटर ऑफ वाटर 1 लीटर ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? उसका शेप चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखा हमने कि अगर कभी भी किसी भी शेप को मेल्ट किया जाएगा एंड रिकास्ट किया जाएगा किसी अदर फिगर में, तो वहां पर हमारे पास वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अच्छा, डायमेंशंस की बात पहले कर लेते हैं। सिलेंडर, यहां पर आपको फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। जो स्फीयर है इसका डायमीटर क्या गिवन है? 6 सेंटीमीटर गिवन है। कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 45 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो भैया हाइट 45 ठीक है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से आपके लिए रेडियस कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर हो गई। अगर स्फीयर का डायमीटर 6 है तो यहां से रेडियस कितनी हो गई आपके लिए? डायमीटर का हाफ 3 सेंटीमीटर हो गई। अब अभी आपको बताया गया, क्या बताया गया कि कभी भी आप शेप चेंज करते हो तो वहां पर वॉल्यूम सेम होते हैं। तो अब क्या अप्लाई करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन अब आपके पास स्फीयर कितने हैं? n नंबर्स, तो मल्टीप्लाइड बाई n। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और क्या है फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया गया है, स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, और आपको फाइंड करना है n, जो कि है नंबर ऑफ स्फीयर्स। देखिए, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर आपको डायमेंशंस प्लेस करनी है। तो अगर हम सिलेंडर की डायमेंशन प्लेस करते हैं तो रेडियस हमारे पास है 2, स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई 2, हाइट कितनी है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से ये हो गया 4/3, ये r क्यूब है और r कितना है आपके पास? 3।
क्यूब लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई n, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से देखिए जो कैंसिलेट हो रहा है ना उसे कैंसिलेट करा देते हैं। तो 2 2 जा 4, ये 4 तो 4 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, अब ये बचा 3 3 जा 9, और अगर ट्रांसफर करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा आपके लिए, ये आ जाएगा 45/9, और सभी को पता है कि यहाँ से n की वैल्यू कितनी आने वाली है, n की वैल्यू आने वाली है 5। तो अगर आप इस डायमेंशन का सिलेंडर मेल्ट करते हो और रिकास्ट करते हो कुछ स्फीयर्स, तो वो नंबर ऑफ स्फीयर्स क्या होंगे, वो नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे 5। देयर आर 5 स्फीयर्स ऑफ दिस डायमेंशन कैन बी मेड बाई दिस डायमेंशन ऑफ सिलेंडर। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, बिल्कुल वॉल्यूम इक्वल कराना है। ठीक है, आइए चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर क्वेश्चन ही प्लेस करा है ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, किसकी बात की जा रही है, स्फीयर की। देखिए 1 बाय 1 नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहले बात की जा रही है स्फीयर की, डायमीटर 18 सेंटीमीटर, डायमीटर 18 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई आपके पास, 9 सेंटीमीटर हो गई। इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल, और इसे आपने किस में ड्रॉप करा, सिलेंड्रिकल वेसल में ड्रॉप करा। सेकंड आपके पास कंडीशन मिल गई सिलेंड्रिकल वेसल की, ठीक है, और सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर 36 है तो रेडियस क्या होगी, इसकी हाफ हो जाएगी, और रेडियस आ गई आपके पास 18 सेंटीमीटर। पार्टली फिल्ड विद वाटर, उसमें पहले से कुछ वाटर था। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, अगर उसमें स्फीयर पूरा का पूरा डूब जाता है, देन कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल। राइज ऑफ वाटर लेवल कितना था हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमने स्फीयर डाला और उसके बाद जो राइज हुआ, आपको उस हाइट को फाइंड करना है, यानी सिलेंडर की कंडीशन में सिलेंडर का ही तो राइज होगा ना। अब यहां पर आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहां पर स्फीयर का रेडियस आपको गिवन है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि कभी भी आप कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी भी कंटेनर में डालते हैं और उससे जितना भी वाटर डिस्प्लेस होता है, तो उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहां से आपको क्या अप्लाई करना है, यहां से आपको अप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये किस कंडीशन में लेना है, राइज इन वाटर की कंडीशन में, कि जितना भी वाटर आपका राइज हुआ है, और किसके इक्वल करा देना है, ये करा देना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। आइए फॉर्मूले प्लेस करते हैं। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए, πr²h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला है, स्फीयर का 4/3 πr³, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हम इनके डायमेंशंस प्लेस करते हैं, इसीलिए हमने अलग अलग डायमेंशन यहाँ पे लिख दी हैं। सबसे पहले सिलेंडर की बात करनी है, और सिलेंडर की कंडीशन में आपको रेडियस गिवन है 18 सेंटीमीटर, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर ये हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई एच, क्योंकि हाइट तो आपको फाइंड करनी है ना, हाइट ही है राइज इन वाटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के लिए 4/3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, r³, r कितना है 9 है, r 9 है तो आपने 9 प्लेस कर दिया 3 टाइम्स। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आपको h फाइंड करना है, ये हो गया 4/3 तो अपनी जगह पे पहले से ही है, 9 × 9 × 9 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स, अगर आप इसे ट्रांसपोज करेंगे ये जाएगा डिनोमिनेटर में। देखिए 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो आपके लिए जो हाइट आती है वो कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि कितना राइज होगा, वो जो वाटर लेवल राइज होगा वो 3 सेंटीमीटर राइज होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपरली क्लियर समझ में आ गया होगा। और कुछ इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठा करिए, और अगर आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के मार्क्स भी अच्छे आए तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा। वीडियोस जितनी भी हमारी आपको मिलती रहेंगी वो सारी के सारी इंफॉर्मेटिव होंगी और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। अब आपको यहाँ पर 2 शेप्स नहीं गिवन, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल शेप की बात की गई है, और वो शेप कैसा है, वो शेप आपके लिए है हेमीस्फीयर। ठीक है, आपको दे दिया गया हेमीस्फीयर।
और हेमीस्फीयर की कंडीशन में आपको क्या कहा गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कहां से आता है, वॉल्यूम आता है 2/3 पाई आर क्यूब से। और अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया कहां से आता है, देखिए सॉलिड लेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर से आएगा, और अगर आप कर्ड लेते हैं तो कहां से आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर से आएगा। तो ये हो गया आपके लिए 3 पाई आर स्क्वायर। अब अगर ये इक्वल है तो क्या कर सकते हैं, आप इनको प्लेस कर सकते हैं। तो यहां वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, इतना हो गया भैया। अब उसके बाद फॉर्मूला जब प्लेस करेंगे तो वो हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मिला आपको, 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या मिला, 3 पाई आर स्क्वायर। पाई इज कैंसिल्ड विद पाई। अब उसके आगे की क्या बात होगी, पाई तो पाई से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचता है आर क्यूब आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज कैंसिल्ड विद आर स्क्वायर, क्या बचा आर, ये हो गया आर। 3 तो पहले से ही है, डिनोमिनेटर का 3 न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर में, और आपके पास आर यानी रेडियस कितना आ गया, 9/2। अगर आप देखें तो रेडियस तो आपने फाइंड कर ली 9/2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप नहीं प्लेस करना चाहते आप यूनिट लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में किसी भी टाइप की यूनिट गिवन नहीं है। आपको फाइंड करना है डायामीटर। ये देखिए, ये क्वेश्चन में आपसे डायामीटर पूछा गया है, तो डायामीटर कहां से आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। ये हो गया 2, रेडियस कितनी है 9/2, और इसी के साथ अगर आप डायामीटर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 यूनिट। जो भी यूनिट हो, मीटर सेंटीमीटर, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ हेमीस्फीयर की जगह आपको कोन दिया जा सकता था, सिलेंडर दिया जा सकता था, या कोई भी ऐसा फिगर दिया जा सकता था जिसकी कैलकुलेशन आपको करानी होती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर, ये भी हेमीस्फीयर का ही क्वेश्चन है। अगर हेमीस्फीयर का है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेमीस्फीयर फिगर के नेम जरूर नोट करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगी, और जैसे ही मिस्टेक्स रिड्यूस होंगी तो आपके मार्क्स खुद अपग्रेड होते चले जाएंगे। ठीक है, और यही आपको करना है, बी योर ओन वर्जन बेटर। ठीक है, अब क्या होगा, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सॉलिड हेमीस्फीयर की बात की गई है, और आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना गिवन है आपके पास, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर की अगर बात करेंगे तो कहां से आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर से आएगा। तो क्या आप यहां पर फॉर्मूला प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं। आइए करते हैं। तो यहां पर आपने फॉर्मूला प्लेस कर दिया 3 पाई आर स्क्वायर, और ये न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा 462 के। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेडियस आप इस कंडीशन से फाइंड कर सकते हो, कैसे, ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 462। अगर आप यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा आपके लिए 462, डिनोमिनेटर का 7 न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 22। आइए कैंसिलेशन कराते हैं। अगर आप यहाँ से कैंसिलेशन कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22। ठीक, ये मिल गया। 2 से कराते हैं, ये मिल गया आपको 21, 3 से कराते हैं, ये मिल गया आपको 7। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 49। आर स्क्वायर की वैल्यू 49, आर की वैल्यू √49, रेडियस निगेटिव हो नहीं सकती, तो आपके लिए रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस आपने फाइंड कर ली। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। अब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम क्या होता है, हेमीस्फीयर का अप्लाई करना है। आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 2/3 पाई आर क्यूब जब आप यहां पर वैल्यूज प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके लिए 7 × 7 × 7।
ये 7 से ये 7 कैंसिलेट हो जाएगा, 22 2 ज़ा 44 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 7 7 ज़ा 49 डिवाइडेड बाई 3। देखिए आप चाहें तो इसका आंसर फ्रैक्शन में भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हो। चलिए अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके लिए 49 इंटू 44 क्या होने वाला है, 4 9 ज़ा 36 कैरी हो गया 3, 4 4 ज़ा 16 19, 196 ये हो गया 6, 9 6 15, 9 1 10 11 और ये हो गया आपके लिए 2156 कितना हो गया 2156 डिवाइडेड बाई 3। और जैसे ही आप 3 से डिवाइड कराते हैं 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, अब ये 2 26 हो गया, 3 8 ज़ा 24, अब बचा 2, ये हो जाएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। आप चाहो तो इसका फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर फाइंड कर सकते हो और आप चाहें तो डेसिमल में भी कर सकते हैं। क्लियर। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। सरफेस एरिया गिवन था, सबसे पहले वहां से हमने रेडियस फाइंड की क्योंकि हमें वॉल्यूम के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन में रेडियस चाहिए, और उसके बाद हमने फाइंड किया वॉल्यूम। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ अ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए जो भी शेप आते हैं सबसे पहले आप उनका नेम लिखते रहिए। तो ये मिल गया आपको सिलेंडर, ठीक है, इस 37 सेंटीमीटर। अब इसकी डायमेंशन की बात हो रही है, क्या है डायमेंशन इसकी, यहां पर इसकी डायमेंशन है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट। सबसे पहले सिलेंडर है और सिलेंडर की कंडीशन में आपको गिवन है सम ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 37 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आपको गिवन कर दिया गया। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, अब यहीं पर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r, और ये कितना गिवन है 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर आपके r प्लस h की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आप रिलेशन भी चाहो तो प्लेस कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला आएगा 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1628 के इक्वल हो जाएगा। h प्लस r की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास 37 है, प्लेस कर दीजिए, ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r, h प्लस r की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास 37 अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, r यानी वेरिएबल टर्म्स को यहाँ रखिए LHS में, 7 ये हो गया न्यूमरेटर में, 2 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाई 37, दे देखिए 2 इंटू 22। ठीक, अब इस कैलकुलेशन को कराना है तो 37 से 1628 कैंसिल कराएंगे 44 टाइम्स, 22 2 ज़ा 44, 2 इज कैंसिल विद 2, द वैल्यू ऑफ r दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या सिखाया गया है आपको, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, r दैट इज 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स h कहां से आएगा, r प्लस h की वैल्यू 37 थी, r हो गया 7, तो h कितना हो जाएगा 37 माइनस 7 दैट इज 30, h की वैल्यू हो गई 30। अब कैलकुलेट कराते हैं, 7 इज कैंसिल विद 7, 22 इंटू 7 ये हो गया 154 मल्टीप्लाइड बाई 30 30, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 116, 3 1 ज़ा 314, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये कुछ एलिमेंट्री यानी स्टेप 1 के क्वेश्चंस थे। अब इसके अलावा जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन करने वाले हैं वो इससे अपग्रेडेड लेवल के होंगे। और इसी के साथ अपना प्यार और साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से भी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना प्यार भेजते रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।